जो वीडियो आप अपनी तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो है इस समय रामनगर बसंतगढ़ का। यहाँ पर आतंकियों के साथ सेना और पुलिस की मुठभेड़ चल रही है। जी हाँ, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर, पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद 3 जगह पर इनकाउंटर चल रहा है। एक तो उड़ी में 2 आतंकी मारे गए, वहां पर एक घुसपैठ की कोशिश को विफल किया। दूसरा, कुलगाम में कल रात को मुठभेड़ शुरू हुई और तीसरा आज उधमपुर के रामनगर इलाके का जो बसंतगढ़ है, डुड्डू बसंतगढ़, उस इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। अभी तक एक जवान शहीद हुआ है जो भारतीय सेना का है। सेना की ओर से उसकी पुष्टि कर दी गई है और जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर सेना और पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 से 3 आतंकियों का एक ग्रुप जो है वो जंगल में छिपा हुआ है और वहां पर जब सूचना मिलने के बाद आर्मी और पुलिस ने कार्डन किया तो दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। शुरुआती फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान गंभीर रूप में घायल हुआ, उसे एवैक्यूएट किया गया, लेकिन अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। एक जवान शहीद हो चुका है। 3 आतंकी घेरे में बताए जा रहे हैं और चारों तरफ से पूरा बसंतगढ़ और डुडू के इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवानों ने इलाके को घेरा हुआ है। ये इस समय की बड़ी बिग ब्रेकिंग है कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था उसके बाद 3 जगह पर मुठभेड़ हुई है। एक तो घुसपैठ की बड़ी कोशिश थी जो उड़ी सेक्टर में थी कश्मीर के, वहां पर 2 आतंकियों को मार गिराया था। और दूसरी मुठभेड़ कुलगाम जो कि कश्मीर का इलाका है, वहां पर कल रात को शुरू हुई थी। वो अभी भी वहां पर कार्डन किया गया है, आतंकी घेरे में है। और तीसरी मुठभेड़ आज सुबह शुरू हुई है उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में, जहां पर अभी तक भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो चुका है। आपको बता दें कि पहलगाम कश्मीर के भीतर टूरिस्टों पर जो हमला हुआ उसमें 27 लोगों की जान चली गई और उसके बाद आतंकियों की धरपकड़ के लिए स्पेशल फोर्सेस वहां पर मंगवाई गई है। पूरे इलाके को कार्डन किया गया है और जो पहलगाम का इलाका जहां पर बैसरन जो वैली है, जो पूरा जंगल जो है वो किश्तवाड़ से सटा हुआ है, तो पूरे इलाके को कार्डन करना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सेना और पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को वहां पर घेरा हुआ है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दूसरी ओर उड़ी सेक्टर में एक घुसपैठ की कोशिश होती है, 2 आतंकी वहां पर मारे जाते हैं और भारी मात्रा में उनसे सामान भी मिलता है। तीसरी मुठभेड़ जो है वो कुलगाम में शुरू हुई थी, जो अभी तक जारी है, कार्डन और सर्च किया गया है, आतंकी घेरे में है। और तीसरी आज सुबह जो है ये बसंतगढ़ इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई है। एक जवान भारतीय सेना का शहीद हो चुका है, इलाके को पूरा गया है। आपको बता दें कि जब हीरानगर में आतंकी देखे गए थे 22 मार्च को, उसके बाद 22-23 मार्च को वहां पर देखे गए थे और उसके बाद वहां पर भी मुठभेड़ शुरू हुई थी। आतंकी वहां से भाग निकले थे और वो सुफैन जो कि राजबाग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत इलाका आता है, जोथैना और सुफैन गांव, वहां पर वो ट्रैक हुए थे। वहां पर 5 आतंकियों का दल था जिसमें 2 आतंकियों को मारा गया था। 3 आतंकी वहां से भी भाग निकले थे। 4 पुलिसकर्मी वहां पर शहीद हुए थे और उसके बाद यही आतंकी जो हैं वो रामकोट के पंचतीर्थी इलाके में ट्रैप हुए। वहां पर भी पूरा दिन मुठभेड़ चली और आतंकी वहां से भी भाग निकले। उसके बाद ये आतंकी मजालता में देखे गए। फिर जोफरा इलाका जो रामनगर का है, वहां पर ये इनके साथ मुठभेड़ शुरू हुई और ये आतंकी वहां से भी भाग निकले। लेकिन उसी इलाके में जोफरा से ही सटा हुआ बसंतगढ़, डुड्डू बसंतगढ़ का जो इलाका है, ये अब आतंकी वहां पर घेरे में है। रामनगर से अगर आप पहाड़ की तरफ चलते हैं तो बसंतगढ़ आता है, बीच में डुड्डू भी आता है और वहां पूरे इलाके में आतंकियों की मौजूदगी पहले भी रही है। एक रूट रहा है, इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद आतंकी इसी रास्ते को निकलते हैं और वहां पर इन आतंकियों को जंगल में घेरा गया है। मुठभेड़ अभी चल रही है और जानकारी अभी तक मिल पाई है कि 2 से 3 आतंकी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये वही 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं जो जुफैना से भागे थे, पांचतीर्थी रामकोट से भागे थे और जोफरा रामनगर में जो ट्रैप में आए थे, ये वही हो सकते हैं। लेकिन शुरुआती जांच में अभी तक यही मिल रहा है कि जो जैश ए मोहम्मद के ये आतंकी हो सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पर जो मुठभेड़ जिनके साथ शुरू हुई है, भारतीय सेना का एक जवान इसमें शहीद हुआ है। भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। आप जानते हैं कि पहलगाम में जब हमला हुआ था उसके बाद भारत सरकार की ओर से तमाम जो सुरक्षा रिव्यू बैठकें थी, उनके बाद तमाम जो कमांडर्स हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिन इलाकों में आतंकियों की मूवमेंट है वहां पर सुरक्षा और बढ़ाई जाए। और उसी के चलते उधमपुर के बसंतगढ़ में एक सर्च ऑपरेशन था। जो सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध जो मूवमेंट है आतंकियों की एक जंगल में है जो बसंतगढ़ का इलाका है और वहां पर सुबह मुठभेड़ शुरू हुई है। इलाका दूर है, वहां पर पहुंचने में अभी समय लगेगा, लेकिन आपको हमने विजुअल जो बताए हैं, एक बार मैं कहूंगा कैमरामैन से एक बार आपको फिर विजुअल उस इलाके के बता देते हैं। यहाँ पर जो
ये मुठभेड़ चली है, क्योंकि ये बिल्कुल जोफरा से सटा हुआ इलाका है। वहां पर भी जब मुठभेड़ हुई थी तो वहां पर बहुत से जो इलाका था, जंगली इलाका था, वहां से वो आतंकी भाग निकले थे। लेकिन आज सुबह वहां पर जो मुठभेड़ चल रही है, अभी भी गोलीबारी दोनों ओर से जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच अतिरिक्त जो नफरी है फौज की या पुलिस की, वो टीमें स्पॉट पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। इलाका दूर का है और समय लगेगा वहां पर पहुंचने में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, संकरे रोड है, वहां पर पहुंचने में दिक्कत बहुत ज्यादा है। लेकिन घेरा मजबूत किया गया है, चारों तरफ से कार्डन है पुलिस और सेना की ओर से। मैं आपको वीडियो खुद बताता हूं कि कहां पर इस समय जो मुठभेड़ जो वहां पर आतंकियों के साथ हुई है, इसमें जो आतंकी थे, उन आतंकियों की तलाश जो है वो सुबह एक सूचना मिलने के बाद शुरू हुई थी। लेकिन अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है कि आतंकियों की जो संख्या है वो 2 से 3 बताई जा रही है। ये वो वीडियो है, मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में अगर आप देखें तो ये उसी इलाके में जहां पर ये फायर की आवाज आप सुन रहे हैं, ये वही इलाका है बसंतगढ़ का, जहां पर ये मुठभेड़ अभी चल रही है। 2 से 3 आतंकी घेरे में है। एक जवान भारतीय सेना का शहीद हो चुका है। अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, भारतीय सेना के और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे हुए हैं और एरिया को कार्डन किया गया है। 2 से 3 आतंकी हैं। पहलगाम के बाद लगातार जो आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उसमें उड़ी में 2 आतंकी मारे गए थे। कुलगाम में अभी भी मुठभेड़ चल रही है और तीसरी बड़ी मुठभेड़ जो है ये इस समय बसंतगढ़ जो उधमपुर का इलाका है वहां पर शुरू हुई है। अभी भी वहां पर सुरक्षा बल जो है, जवान जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और दूसरे जो जवान है भारतीय सेना के, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच रही हैं। जम्मू कश्मीर में खास करके जम्मू संभाग के भीतर पिछले 2-2.5 साल से लगातार जगह जगह पर जो है वो हमले हुए हैं। सीमा पार से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हुई हैं, वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो या फिर एलओसी का इलाका हो। अखनूर से लेकर पुंछ तक वहां पर बहुत ज्यादा घुसपैठ की कोशिशें हुई, कई बार वहां पर मुठभेड़ भी हुई। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो बमियाल जो इलाका है पठानकोट और कठुआ के बीच में, वहां से लेकर अखनूर तक भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई जगह पर आतंकियों की घुसपैठ की सूचनाएं मिली। और ऐसा भी हुआ कि हीरानगर में जब जो आतंकी सन्याल गांव में देखे गए थे, वो भी बॉर्डर पार करके यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद वो आतंकी वहां से निकल जाते हैं। बिना ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके भीतर भी बहुत से लोगों को राउंड अप किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि बिना लोकल सपोर्ट के हमला कैसे हो गया। 2 लोगों को कल रात को अनंतनाग से उठाया गया है जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, और ऐसा बताया जा रहा है ये 2 लोग जो पकड़े गए हैं, इन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाई थी इन टेररिस्ट को जिन्होंने पहलगाम में हमला किया। तो कहने की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के भीतर ओवरग्राउंड वर्कर को अभी बड़ा एक नेटवर्क है जो सीमा पार से आने वाले आतंकियों को यहाँ पर शरण देते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी की जानकारी यही है कि बसंतगढ़ में मुठभेड़ चल रही है। भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो चुका है और अपडेट आती है उसे लेकर फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।